प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुख की। हमारे जीवन में कष्ट और दुख क्यों आता है, सभी दुखों व कष्टों से हमें मुक्ति कैसे मिलती है। दुख क्या है? दुख वास्तव में सुख का अभाव है। अगर हमने सुख का अनुभव किया हुआ है तभी हम दुख को समझ सकते हैं कि दुख क्या है। अगर हमने कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया तो हमें दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम किसी अंधेरे कमरे में अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज कर रहे होते हैं और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत इंजॉयबल लगता है, मतलब हमें आनंद आता है देखने में। परंतु कुछ समय बाद ही हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन से हमारी आंखों को तकलीफ होने लगती है, हमें स्ट्रेस मिलने लगती है। लेकिन जैसे ही हम अपने रूम की लाइट को जला देते हैं वैसे ही आँखों को रिलैक्स मिलता है। अर्थात जैसे ही हमारे रूम का अंधेरा समाप्त होता है, हम लाइट जलाते हैं, वैसे ही हमको सुख मिलने लगता है और हमारी आंखों को रिलैक्स फील होता है। ऐसे यह एक संसार जो हमारा है एक अंधेरे कमरे की ही तरह है और सुख पाने की इच्छा में हम किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष चीज़ पर फोकस करते हैं। शुरू में तो हमें यह इंजॉयबल लगता है, हमें आनंद प्राप्त होता है, परंतु बाद में यही चीज़ हमारे कष्ट का कारण बन जाता है और इस कष्ट से मुक्ति के लिए भी हमें लाइट जलानी होगी। वो लाइट है अवेयरनेस की, जागरूकता की, अर्थात ज्ञान के प्रकाश की। वो है लाइट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का प्रकाश ही हमारे सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 38 में बहुत सुंदर बात कही है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने ही आप आत्मा में पा लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ज्ञान की महिमा को तो स्पष्ट करते ही हैं और साथ ही साथ यह भी बतलाते हैं कि ज्ञान को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, बल्कि ज्ञान अपने आप ही आपके अंदर प्रकट हो जाता है। करना आपको यह है कि आपको अपने अंतःकरण को पवित्र रखना है, अर्थात ये ईर्ष्या, छल, कपट इन चीज़ों से दूर रखना है और साथ ही कर्मयोग का सहारा लेना है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी निजी स्वार्थ के करना या कि फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, यही है कर्मयोग। तो ये जो ईर्ष्या है, जेलसी की भावना है, किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना है, छलने की भावना है, तो इन भावनाओं से स्पेशली दूर रहना चाहिए और कर्मयोग का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद जो ज्ञान है वाकई में वो आपके अंतःकरण में स्वयं प्रकट होने लगता है। इसके लिए आपको किसी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान स्वयं अंतःकरण में ही प्रकट होता है और जब यह अंतःकरण में प्रकट होता है तभी आपके संदेह भी मिट सकते हैं, अन्यथा आपके संदेह कभी नहीं मिटेंगे, कभी डाउट क्लियर नहीं होगा। भले आप कितना भी कहीं से बुक से पढ़ते रहें, कहीं से भी सुनते रहें, ज्ञान जब स्वयं आपके अंतःकरण में प्रकट होगा तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। भगवान कृष्ण अध्याय 4 के श्लोक 39 में स्पष्ट कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छते। अर्थात जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ही तत्काल भागवत प्राप्ति, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति या कि फिर परम शांति की प्राप्ति के लिए 3 पिलर्स अर्थात 3 मुख्य स्तंभ बताए हैं। पहला स्तंभ क्या है? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारी इंद्रियां अन्यत्र हर जगह भटकती रहती हैं, कभी किसी लड़की पर लग जाते हैं, कभी धन प्राप्ति पर लग जाते हैं, कभी कहीं लग जाती हैं और कंटिन्यूअसली लगी रहती हैं। भले ही हम उसके लिए कोई कर्म ना कर रहे हो तब भी हम सोचते रहते हैं उसी के बारे में। तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। साधना, तो साधना भी कई तरीकों की होती है, जैसे कि कुछ लोग भक्ति योग का सहारा लेते हैं, भगवान कृष्ण पर समर्पण करते हैं, तो ये एक साधना होती है। कुछ लोग कर्म योग का, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग अन्य बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। तो साधना भी कई तरीके के होते हैं, तो कोई एक साधना का मार्ग आप अपना सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फेथ, श्रद्धा।
बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बिना श्रद्धा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती और बिना श्रद्धा के परम शांति भी प्राप्त नहीं हो सकती। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 3 स्तंभ की सहायता से ही कोई ज्ञान और भगवान या कि परम शांति या कि मुक्ति या कि निर्वाण या कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन 3 स्तंभ को जरूर 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 फॉलो करें। भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला है दुख, संसार में दुख है। दूसरा है समुदय, दुख के कारण भी हैं। तीसरा है निरोध, दुख के निवारण भी है। चौथा है मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी है। प्राणी जन्म भर अनेकों दुख और अनेकों कष्टों से जूझता रहता है। यह दुख आर्य सत्य है। इस संसार में दुख है, ये सोचकर हमारी इंद्रियां विषयों पर ही लगी रहती हैं। हमारी इच्छा या तृष्णा ही समुदय आर्य सत्य है। जो प्राणी जिस तृष्णा या जिस इच्छा के अपूर्ण रहते मर जाता है, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए तृष्णा या इच्छा को समुदय आर्य सत्य कहते हैं। तृष्णा या इच्छा पूरा ना होने पर ना तो कोई दुख होता है और ना ही मरणोपरांत कोई जन्म होता है। यह निरोध आर्य सत्य है। इस निरोध आर्य सत्य की प्राप्ति के लिए ही मार्ग आर्य सत्य है, जो कि है अष्टांगिक योग मार्ग। इसके 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 4 आर्य सत्यों से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा जीवन में संतुलन आवश्यक है। हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा खान पान, हर एक चीज़ संतुलित होनी चाहिए। संतुलन से ही शांति की ओर आदमी अग्रसर होता है। तो हमारे योग मार्ग में भी, हमारे मार्ग में भी 8 अष्टांगिक योग मार्ग है, जैसे कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो अष्टांगिक योग मार्ग पर चलकर भी लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम मार्ग जो है वो हमारे 3 पिलर्स वाला ही है, 3 स्तंभ वाला, जो कि भगवान कृष्ण ने बताया है। पहला है फेथ, हमको श्रद्धा लानी होगी अपने अंदर। दूसरा है साधना, हमको साधना करनी ही होगी, चाहे वो भक्ति योग को अपनाएं चाहे कर्म योग को अपनाएं। और तीसरा है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, हमें अपने इंद्रिय को नियंत्रित करना होगा, अर्थात अपने मन को केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा एक चीज पर। कई जगह ये भटकता रहता है तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम अन्य बातों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें।